बिग स्कैम एक्सपोज्ड में क्या निकलकर आ गया, क्या निकलकर आया, इसका अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर अपनी कम्युनिटी पर लिखते हैं कि मेरी टीम के ऊपर इस लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने का बहुत प्रेशर आ रहा है। कौन प्रेशर दे रहा है, यह बात समझने की है। जिसको एक्सपोज्ड किया गया होगा, जिसका सच उजागर किया गया होगा, उसका सच, जिसका सच उजागर हुआ है, उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा होगा। इन्होंने अपनी तरफ से कहा मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने दुनिया का भी साथ अपने साथ लेते हुए कहा मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, संदीप जी के साथ में लोग खड़े हैं। मामला क्या था थोड़ा सा उसे भी जान लेते हैं। एक सेशन में इनका मतलब सामना दो ऐसे लोगों से होता है जो कि बिजनेस मास्टरी सीरीज की तारीफ करते हुए कहते हैं कि संदीप जी आप तो ये सारा काम मुफ्त में कर रहे हैं, हमने ये काम 35,000 रुपए देकर किया है, हमने ये काम 50,000 रुपए देकर किया है। संदीप जी कौतूहलवश पूछते हैं अच्छा कहां से किया है आपने ऐसा, तो फिर ये बताते हैं कि हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आए और वहां से इसी प्रकार की बिजनेस मास्टरी को, जिसमें कि बिजनेस मास्टरी के नाम पर लोगों को लूटना सिखाया जाता है। फिर संदीप जी कहते हैं ऐसा क्या है उसमें, बोले उसके अंदर एमएलएम चलता है। बोले एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो बोले उसके माध्यम से हमारे तो खुद के पैसे भी नहीं निकले। संदीप जी फिर इनको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप पीड़ित रहे हैं तो आप जैसे और भी लोग पीड़ित रहे होंगे, तो एक काम करिए अपना ग्रुप बनाइए और इनके सामने खुलकर बोलना शुरू कीजिए। अब जिस एमएलएम की चर्चा है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। अंत में लालच में व्यक्ति कहां फंसा, जहां पैसा आया। पैसा कैसे आता है, तो इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए। लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है कि आपको बिना एक्सपीरियंस के, आपको कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको मार्केटिंग करना सिखा देंगे। आपको किसी के पैसे का मोहताज नहीं रहना है, ना समय की पाबंदी है, आप अपने बॉस खुद हैं। रोजाना बड़े बड़े लोगों से मिलना है क्योंकि पैसे तो ज्यादा बड़े लोगों के पास ही होंगे, उन लोगों के साथ मिलना है। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा और इसमें आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे, गाड़ी बंगला मकान। ये केवल इनका ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा लोगों को इसमें प्रति अट्रैक्शन क्यों आता है, लोग फंसते क्यों हैं इसमें? लोग फंसते इसलिए हैं क्योंकि भाई मेहनत के बिना पैसा कमाना सबकी लालच की, ये जितने भी फ्रॉड होते हैं ना दुनिया में, जितने सस्ते के लालच में जितनी भी जेब कटाई होती है वो इसी लालच में होती है कि बिना मेहनत के पैसा मिल जाए। बस वो बिना मेहनत के पैसा यहां जब आता हुआ दिखता है तो नया नया कॉलेज से निकला लड़का, उसे लगता है यार सूट बूट पहन के जाऊंगा, बढ़िया पैसे कमाऊंगा, बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। बस इसी के चक्कर में लोग जो है इसके झांसे में एमएलएम के मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंस जाते हैं। मैं अगेन यहां पर कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह फ्रॉड हो ये गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के प्रोडक्ट सक्सेसफुली एमएलएम मेथड से बिके हैं, लेकिन जितने एमएलएम से बिके हैं उनसे कई गुना ज्यादा इससे फ्रॉड भी हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार के केसेस इसमें निकल कर आते हैं। देखिए अंत में पैसा वही कमा पाता है तो दिमाग लगा पाता है, और दिमाग लगाने का मतलब यह है कि आपको जो आवश्यक नॉलेज है ना आपकी चीजों की, वो होनी चाहिए। पढ़ाई आवश्यक है धंधे के लिए तो आपको करनी पड़ेगी, स्किल आवश्यक है आपको तो वो लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट आवश्यक है तो वो करना पड़ेगा। जो थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए कि बड़ा बिजनेस.com एमएलएम का काम कैसे करता है वो समझिए, या बड़ा बिजनेस कैसे काम करता है। जो विवेक बिंद्रा जी का प्रोडक्ट है वो क्या है, ये लोगों को इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने को आईबीसी कहते हैं। आईबीसी के इनके अंदर अपने अपने लेवल्स होते हैं। लोगों से कहते हैं कि आप जुड़िए और सीखिए कि पैसे कैसे कमाने हैं। इसकी अगर गूगल पर जानकारी ढूंढी जाए तो गूगल देता है कि ये अपने आईबीसी से कहते हैं कि आप लगभग 70,000 रुपए हमें पे करिए और उसके बाद आप सालाना लगभग 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाना शुरू कर पाएंगे। गूगल इस प्रकार की जानकारी देता है। अपने आईबीसी के पुराने विज्ञापनों को ये इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे 4 साल पुराना इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का एक वीडियो है जो हमने ढूंढकर निकाला, जिसमें ये कहते हैं कि इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध होती है, ईएमआई के ऑप्शंस भी उपलब्ध होते हैं, हमारी टीम भी सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट बनकर आप लोगों को बिजनेस सिखाने जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि विवेक बिंद्रा जी जो खुद लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, वो बिजनेस सिखाने के लिए अपने नीचे काफी सारे आईबीसी तैयार करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करते हैं। उन तैयार किए हुए लोगों से वो पहले फीस लेते हैं और उस फीस के आधार पर उनको कहा जाता है कि अब आप जाओ लोगों को व्यापार करना सिखाओ। तो वो जो बच्चे नए तैयार होकर जाते हैं लोगों को व्यापार सिखाने, चूंकि वो फीस देकर ये काम सीखे हैं, तो उनकी पहली मंशा तो ये होती है कि जो फीस दी है कम से कम वो तो वापस आ जाए। तो उनको यह सिखाया जाता है कि यदि आप इस कोर्स को आगे बेचकर चले आए, जो कि विवेक बिंद्रा का कोर्स है, उसको आगे बेचकर चले आए, तो आपकी फीस कमीशन के रूप में वापस आ जाएगी। 33% के आसपास आपको कमीशन मिलेगा। ऐसा कह करके अपने आप में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हो जाती है। यानी प्रोडक्ट के रूप में बिजनेस सिखाने का जो विवेक बिंद्रा का कोर्स है वही इनके आईबीसी बेच रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जगह वो बेचारे आईबीसी अपना प्रोडक्ट खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी वो खुद को ही एक प्रकार से सेल कर रहे होते हैं कि मेरा पैसा निकाला है भाई तो ये चीज बेच। यानी कि यहां मोटिवेशन कोर्स बेचने के स्थान पर कहीं ना कहीं खुद का पैसा निकालना हो जाता है, और बहुत सारे लोग इस काम को कर नहीं पाते। और विवेक जी इसके अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शंस निकालते रहते हैं। जैसे हाल ही के दिनों में इनका बिलियनियर ब्लूप्रिंट चल रहा है, जिसमें 1 साल का एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 33,900 रुपए में ये इन्वेस्टमेंट उपलब्ध है, जिसका पूरी वेबसाइट पर इन्होंने जानकारी दे रखी है कि आप जैसे ही कोई कोर्स बेचेंगे 33.5% के आसपास आपका मुनाफा आ जाएगा। कुल मिलाकर के लोगों को व्यापार करने के नाम पर कि आप
जैसे मान लो आज मैं हूं, मुझे आप सिखाने आओ कि आपको कैसे व्यापारी बनना है, तो आप आकर मुझे ये नहीं सिखा रहे हो कि आपको बिजनेस कैसे करना है, आप मुझे ये सिखाने आ रहे हो आईबीसी बनकर कि सर आपको बिजनेस करना सीखना है। मैंने कहा हाँ, तो एक काम करिए, ये कोर्स ले लीजिए। मैंने कहा ये कौन सा कोर्स है? बोले ये विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है, ये आपको सुनना चाहिए। हमने कहा कितने का है? सर ये 50,000 रुपए का है, आप इसको सुनिए और इसको सुन करके आप बिजनेसमैन बन जाइए। मतलब बिजनेसमैन को भी यह सिखाया गया कि आप विवेक बिंद्रा का कोर्स सुनिए। यानी जो आईबीसी आया था वो बिजनेस नहीं सिखा पाया, वो वापस धकेल दिया विवेक बिंद्रा जी के पास में। फिर मैंने कहा यार मैं तो इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाया, अब मैं क्या करूं? बोले चिंता मत करो, आपका पैसा निकालना हम जानते हैं। बोले बताओ कैसे? आप 3 लोग और इस तरह के कोर्स में एनरोल करा दो, उनका कमीशन आपको मिल जाएगा। एक प्रकार से कोर्स की बिक्री हो रही है सो अलग, और लेवल पर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं वो अलग। एक प्रकार का रेफरल प्रोडक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर, वर्किंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, स्टूडेंट्स, इन सबको बेचा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट है जी, दुनिया में सब तरफ प्रोडक्ट बिक रहे हैं। कोचिंग जिस प्रकार से कोर्स बेचती है, विवेक बिंद्रा जी अपना ये मॉडल बेच रहे हैं। सब प्रकार से बिक्री हो रही है, व्यापार हो रहा है। ठीक है साहब। अब इस स्थिति में जब संदीप माहेश्वरी जैसे इन्फ्लुएंसर के द्वारा इस प्रकार की जानकारी पब्लिक में रखी गई कि आपसे इतना पैसा लिया गया और वो वर्थ इट नहीं था, तो इस बात पर जब इन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करके वीडियो बनाया तो विवेक बिंद्रा की तरफ से इनको फोन गया होगा। इन्होंने कम्युनिटी पर ये सारी बातें लिखी कि मेरे स्टाफ को आपकी तरफ से धमकी भरी चीजें आ रही हैं, आपका स्टाफ मुझे धमकाने घर तक चला आ रहा है। इस बात पर फिर विवेक जी खुद निकल कर आए, उन्होंने अपनी तरफ से, हालांकि इस बीच में खेला और हुआ, विवेक जी ने काफी सारे, संदीप जी ने काफी सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया कि जो जो इस चीज से पीड़ित है वो आगे निकले और आकर वीडियो बनाए। तो लोगों ने इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी आईबीसी था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये बिल्कुल वैसा है, लेकिन आप कितने समझदार हैं कि यार नहीं यार मेरे को फाउंडेशन मजबूत ही नहीं करना। तो जो लोग खरीदते हैं वो पढ़ने वाले हैं, हर आदमी तो नहीं खरीद रहा ना भाई। आपको नजर आ रहा है कि मेरा इसमें भला है तभी आप खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली उनके साथ भी वही है। विवेक जी कह रहे हैं कि भाई जब लोगों को लगता है कि उन्हें इससे कुछ लाभ हो सकता है वो खरीदते हैं। मैं तो कहीं जा नहीं रहा कहने के लिए कि खरीद लो भाई, मैं तो अपना विज्ञापन कर रहा हूं जिसका मुझे अधिकार है। दोनों लोग अपनी जगह सही हैं, दोनों लोग टेबल पर बैठे चर्चा करें और इस कंट्रोवर्सी का अंत करें। लेकिन हां, आप लोग भी इस विषय पर थोड़े से सजग रहें। जीवन में शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता, ना सफलता का होता, ना पैसे कमाने का होता, ना शोहरत का होता, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। कल को वो जो लोकसभा के अंदर जाकर के जिन लोगों ने स्मोक बम चलाए थे वो भी सफलता का एक शॉर्टकट था कि बस गए वहां से अचानक सुर्खियों में आ जाएंगे, लेकिन उन पर यूएपीए लग गया, अब वो जेल में चले गए। शॉर्टकट नहीं होता है, ये समझना होगा। मेहनत करना एक सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं कि जो लोग शॉर्टकट चुनते हैं जीवन उन्हें कट शॉर्ट कर देता है ना? ये कहना गलत है ना? आईएएस की कोचिंग करके कुछ लोग आईएएस बनते भी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा जो फेल हो गया जो कहेगा कि कोचिंग ही बर्बाद है। नहीं भाई, उसी कोचिंग से पढ़कर लोग निकले भी हैं। सब तरह की चीजें हैं और सर्विस इंडस्ट्री में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं लाया जा सकता, ये सत्य भी है। ठीक है, तो आप इस पर बजाय किसी का पक्ष लेने के और किसी का विरोध करने के तार्किक रहिए और ये समझिए कि आपको इस बहस से अल्टीमेटली आपको ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हैं तो छोटा सा 5 सेकंड का समय निकाल लीजिए, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर जाइए, सो दैट जब भी भविष्य में हम आए तो आपको भविष्य में हमारा इंफॉर्मेशन पहले पता चल जाए। उसका कोई चार्ज नहीं है।